ये बात है आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व की। विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल पंचमी का दिन, अंग्रेजी तिथि 29 जनवरी 1074, राजस्थान की वीरभूमि नागौर जिले के खड़नाल गांव में, जहां हर ओर खेत खलिहान और मिट्टी की खुशबू बसी थी। ये गांव अपनी संस्कृति और वीरता के लिए जाना जाता था। गांव के मुखिया थे ताहड़ देव जी, एक सम्मानित, न्यायप्रिय और सबके हितैषी व्यक्ति। पूरे गांव में उनका मान सम्मान था। उनके पास काफी कृषि भूमि, खेती बाड़ी की जमीनें थीं। उनके पास बड़ी संख्या में गायें और पशुधन भी था, क्योंकि उस समय संपत्ति और समृद्धि का मुख्य आधार गायें और खेत ही माने जाते थे। गोधन न सिर्फ दान दक्षिणा और धार्मिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक रूप से भी सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती थी। ताहड़ जी का घर परिवार संपन्न माना जाता था, इसलिए उन्हें गांव और आसपास के इलाकों में सम्मान प्राप्त था। ताहड़ जी का स्वभाव भी वीर और पराक्रमी बताया गया है, परंतु उस दिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। आज ताहड़ जी इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हमेशा तो वे मुस्कुराते रहते हैं, सबको हौसला देते हैं, पर आज कुछ अलग ही बात है। अरे, तुम्हें मालूम नहीं? ज्योतिषी ने बताया है कि आज इनके घर एक बालक जन्म लेगा। वो बालक असाधारण होगा, पर उसका जीवन बलिदान और संघर्ष से भरा रहेगा। शायद यही बात इनके मन में भारी लग रही है। भविष्यवाणी उनके मन में कई प्रश्न जगा रही थी। क्या सचमुच मेरा पुत्र एक महान योद्धा बनेगा? और अगर हां, तो क्या उसका भाग्य सचमुच संघर्ष और बलिदान से जुड़ा होगा? इन विचारों ने उन्हें गहरे सोच में डाल दिया था। एक ओर पुत्र के जन्म की खुशी और दूसरी ओर उसके भाग्य की चिंता। बधाई हो मुखिया जी, आपके पुत्र हुआ है। ये बालक पूरे गांव का गौरव बनेगा। ये सुनते ही ताहड़ देव जी की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। वे एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाते हैं, और इसी क्षण खड़नाल की धरती पर जन्म लिया उस बालक ने, जो आगे चलकर लोक देवता, शौर्य और बलिदान की मूर्ति श्री वीर तेजाजी के नाम से विख्यात हुआ। अरे देखो देखो, कितना सुंदर बालक है। गांव वाले उस दिव्य आभा से चमकते बालक को चमत्कारी मान रहे थे। ताहड़ जी ने पुत्र के चेहरे पर झलकते दिव्य आभा को देखकर उसका नाम तेजा रखा। समय के साथ जब वो समाज के लिए प्रेरणा और साहस का प्रतीक बने, तो लोग उन्हें तेजा जी कहकर सम्मान देने लगे। ताहड़ देव जी अपने तेजा के लिए अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, और मुखिया होने के कारण पुनः लोकहित एवं समाज के कार्यों में लग जाते हैं। समय की गाड़ी चलती रहती है। काल चक्र का घेरा आता है। दोपहर का समय होता है। तभी उनकी भाभी खाने की थाली लेकर खेत पहुंचती है। देवर जी, लो, खाना खा लो। ये कोई समय है खाने का? सुबह से शाम होने को आई और अब लाई हो खाना? अगर इतना समय पर खाना चाहिए तो पेमल को ले आओ। भाभी सा, ये पेमल कौन है? अरे, ये मैंने क्या कर दिया? बाऊजी ने मना किया था तेजा जी को पेमल के बारे में बताने से, लेकिन शायद नियति यही चाहती थी, इसलिए मेरे मुंह से पेमल का नाम निकल ही गया। क्या हुआ भाभी सा, कौन है ये पेमल? देवर जी, आपका विवाह बचपन में ही पेमल से हो चुका है।
लेकिन परिवारों के आपसी मतभेद और तलवारें तन जाने के कारण बाऊजी ने आपको इस बात से दूर रखा। नहीं भाभी सा, अब तो खाना पेमल के हाथ का ही खाऊंगा। उस दिन लीलन की गति हवा से भी तेज थी, मानो वर्षों से बिछड़े दो प्रेमी आज मिलने जा रहे हों। अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? तूने मुझे क्यों बचाया? मैं बासक नाग हूं, नागों का अंतिम वंशज। आज यदि मैं जलकर भस्म हो जाता तो मेरा वंश समाप्त हो जाता। हे नागराज, मैंने कोई पाप नहीं किया।